सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग प्रत्यय के प्रयोग से सेंटेंस कैसे बना है इसे जानते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका शीर्षक क्या है? गुप्त धनम। गुप्त अर्थात छिपा हुआ, धनम मतलब धन, छिपा हुआ धन। कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? अक्त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग शब्द में, धातु में, है ना। आज उसका प्रयोग देखेंगे सेंटेंस में कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। कस्मिंचित ग्रामे एका कृषका अवसत। कस्मिंचित किसी गांव में एक कृषक यानी किसान अवसत रहते थे। ग्रामे तस्य विशालम क्षेत्रम आसीत्। गांव में उनका विशाल बहुत बड़ा खेत था। क्षेत्र मतलब खेत, आसीत् मतलब था। यत्र कृषिं कृत्वा सपरिवारम अपालयत्। जहाँ वो क्या करते थे? यहाँ कृषि करके यानी खेती करके, कृत्वा मतलब करके, स मतलब वह, परिवारम स्वपरिवारम अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अपालयत् पालते थे। उनके पास एक विशाल खेत था। उसी खेत में वो खेती करके अपने परिवार को पालते थे। तस्य त्रयः पुत्रा आसन। उनके 3 पुत्र थे। त्रयः एव पुत्रा आलसा आसन। और तीनों ही पुत्र, एव मतलब ही, पुत्रा सभी पुत्र, आलसा यानी आलसी। आसन मतलब थे। तीनों पुत्र उनके आलसी थे यानी काम नहीं करना चाहते थे। अनेक कारणेन सह अतीव दुखी आसीत्। बहुत से कारण से वो दुखी रहते थे। कौन? किसान। इस तरह से किसान दुखी रहते थे। एकदा सः कृषकः अतिरुग्णः अभवत्। एक बार वह किसान अतिरुग्ण बहुत बीमार, अभवत मतलब हुए। एक बार वह किसान बीमार पड़ गए। तस्य जीवनस्य कापि आशा न आसीत्। उनके जीवन का कोई भी आशा नहीं था। ना आसीत् नहीं था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये कोई आशा नहीं बची थी। मरणात् पूर्व स्वपुत्रान् शिक्षयितुम् इच्छेत्। मरने से पहले वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहते थे। इच्छेत् मतलब चाहते थे। अतः स तान अवदत्। इसलिए वह उन्हें बोले, वो पुत्रा, हे पुत्रों, मम जीवनस्य कापि आशा नास्ति। मेरे जीवन का कोई भी आशा नहीं है। अस्माकं क्षेत्रेषु, हमारे खेत में, गुप्त धनम अस्ति। हमारे खेत में एक छिपा हुआ धन है। मम मृत्यु पश्चात, मेरी मृत्यु के पश्चात, यूयं परिश्रमेण क्षेत्राणि खनत्। मेहनत करके तुम लोग उस खेत को खोदना। खनत मतलब खोदो, है ना। मेरे मृत्यु के बाद, पहले नहीं,
मम मृत्यु पश्चात यूयम, तुम तीनों परिश्रम से खेत को खोदो। एवं कथित्वा स प्राणान् अत्यजत, इस प्रकार कह करके कथित्वा, कथ में कथ जोड़ अक्त्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया कथित्वा। कथित्वा अर्थात कहकर, सह प्राणान अत्यजत, वह अपने प्राण को त्याग दिए। पितु मृत्यु अनंतरम तस्य पुत्राः क्षेत्राणि गत्वा भूमिम अखनन्, पिता के मृत्यु के बाद तस्य मतलब उनके, पुत्राः मतलब तीनों पुत्र, क्षेत्राणि यानी खेत, गत्वा गम जोड़ अक्त्वा जाकर, भूमिम अखनन भूमि को खोदे, मिट्टी का खुदाई किए। किंतु ते कुत्रापि धनम न प्राप्नुवन, लेकिन वे लोग कोई भी धन, कहीं भी धन प्राप्त नहीं किए। जितना खेत था सारा खेत वो खुदाई कर दिए, लेकिन उन्हें कहीं भी धन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तेषां माता तान अवदत, इसके बाद, ततः मतलब इसके बाद उनकी माता, तेषां माता उनकी माता, तान उन लोगों को बोली, अवदत यानी बोली, भो पुत्रा, हे पुत्रों, तव जनकेन धनम सुगुप्त धनम स्थापितम, तुम्हारे पिता तव जनकेन तुम्हारे पिता के साथ धन सुगुप्तम स्थापितम, सु मतलब अच्छा, गुप्तम मतलब छिपा हुआ, अच्छे से तुम्हारे पिता क्या किए हैं, अच्छे से धन को छिपाए हैं। धनम तो अत्र एव भवितव्यम, धन तो यही होना चाहिए, भवितव्यम होना चाहिए। अतः क्षेत्राणि पुनः खनत, इसलिए खेत को फिर से खुदाई करो। तुम्हारे पिता ने अच्छे से धन को छिपाया है, इसलिए धन तो यही होना चाहिए, और इसके लिए तुम लोगों को खेत को फिर से खुदाई करना होगा। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, ते पुनः भूमिम अखनन, श्रु जोड़ अक्त्वा श्रुत्वा, इतना सुनकर, यह सुनकर, ते पुनः वे लोग सभी फिर से भूमि को खोदे। अधुना अपि ते धनम न प्राप्य निराशा अभवन्, अब वे धन को प्राप्त नहीं करके निराश हो गए। इतनी खुदाई किए, दो दो बार किए, लेकिन मुझे धन प्राप्त नहीं हुआ। तेषां परिश्रमं दृष्ट्वा माता स्नेहेन तान अवदत, उनके परिश्रम को देखकर उनकी माँ उनसे बोली, भो पुत्राः, हे पुत्रों, धैर्यं मा त्यजत, धैर्य को मत त्यागो। माँ मतलब मत, त्यजत मतलब त्यागो, धैर्य को मत त्यागो। धनम तो अत्रैव भवितव्यम, फिर से वो कह रही है, धन तो यहीं होना चाहिए। अधुना यूयम क्षेत्रेषु धान्यम वपत, अब तुम लोग क्षेत्र में यानी खेतों में धान को रोपो। वपत मतलब रोपना, हाँ, धान रोपो। परिश्रम कदापि निष्फला न भवति, परिश्रम यानी मेहनत कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, निष्फल मतलब बिना फल देने वाला नहीं होता है, भवति मतलब होता है।
तो परिश्रम कभी भी बिना फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए माता ने उनसे क्या कहा, एक काम करो, कोई धन अभी तुमको नहीं मिला है, लेकिन धन तो होना यही चाहिए। इतनी खुदाई जब किए ही हो तो यहाँ पे धान रोप दो। मातु आदेशेन कृषका पुत्रा बीजानी अवपन। माता के आदेश से किसान के पुत्र बीजों को रोपे, अवपन रोपे। किसके बीज को? धान के बीज को। तेषां परिश्रमेण क्षेत्रेषु विपुलम धान्यम अभवत्। उनके परिश्रम के कारण बहुत धान हुआ, बहुत अधिक धान उपजा। अधुना धन धान्येन पूर्णानि क्षेत्राणि दृष्ट्वा कृषकपुत्र अति प्रसन्ना अभवन्। अब धन और धान से संपूर्ण क्षेत्र को भरे हुए देखकर दृष्टवा, दृष्ट जोड़ उक्त्वा, दृष्टवा देखकर किसान के पुत्र कृषकपुत्रा अति प्रसन्ना अभवन्, बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने मेहनत से खेतों की खुदाई की। खेत की खुदाई करने के बाद उन्हें जब धन धान्य नहीं मिला तो उनकी माता के कहने के अनुसार उन्होंने धान को रोपा। और धान जब फलित हुआ तो इतने सारे धन धान्य को देख करके किसान के पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। माता पुनः स्वपुत्रान अवदत्। अपने पुत्रों को माँ फिर से बोली, भो पुत्रा, हे पुत्रों, युष्माकं जनकं वचनम सत्यम आसीत्। तुम्हारे पिता का वचन सही था। सत्यम आसीत्, सही था। स्वपरिश्रमेण युष्माभिः क्षेत्रेषु गुप्त धनम प्राप्तम। खुद के परिश्रम से तुम लोगों ने खेतों में गुप्त धन को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद उसमें धान को रोपा, और धान का जब फसल उपजा तो वही उसका गुप्त धन था। अतः आरभ्य ते कृषका पुत्रा सदा परिश्रमता अभवन्। अब वे किसान के पुत्र हमेशा परिश्रम करने लगे और वे परिश्रमी हो गए। एवं परिश्रमेण स्नेहेन च ते प्रसन्ना स्वस्था च भूत्वा जीवनम यापन। और वे परिश्रम करने के कारण वे प्रसन्न रहने लगे, स्वस्थ रहने लगे और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। यानी हमारा मेहनत का फल ही हमारा गुप्त धन है। उनके पिता ने इसलिए कहा होगा कि वे लोग धन को खोजने के लिए खुदाई करेंगे, और खुदाई करेंगे तो खेत का खुदाई हो जाएगा। खेतों की खुदाई जब हो जाएगी तब उसमें अनाज उपजेगा, और अनाज से वे धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। कहानी कहने का अर्थ समझ गए आप लोग कि आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने से ही हमें फल प्राप्त होता है। कुछ मौखिक प्रश्न हैं, इन्हें बताइए आप लोग। त्रय एव पुत्रा कीदृशा आसन्। तीनों पुत्र कैसे थे? त्रय एव पुत्रा आलसा आसन्। तीनों पुत्र आलसी थे। पुत्राणां परिश्रमेण क्षेत्रेषु किम अभवत्। पुत्रों ने परिश्रम करके क्षेत्रों में क्या प्राप्त किया?
पुत्राणां परिश्रमेण क्षेत्रेषु किम् अभवत्? परिश्रमेण क्षेत्रेषु विपुलं धान्यम् अभवत्। जनकस्य वचनं कीदृशमासीत्? जनकस्य वचनं सत्यमासीत्। जनक अपने पिता का वचन कैसा था? सही था। अब आप लोग इसके शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। फिर आगे के प्रश्नोत्तर को मैं बताऊंगी।